नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया का एक अल्ट्रा एडवांस और बेहद ही ज्यादा खूंखार लड़ाकू विमान F-35 आखिरकार भारत आ रहा है और इस पर ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुकी है। और आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है भारत में। पूरे एशिया की नजर अब इस पर आ गई है, खासकर कि दो देश चीन और पाकिस्तान इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि F-35 का भारतीय जमीन पर कदम रखना एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव होगा और अमेरिका की इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। अमेरिका कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, प्लानिंग होती है, मकसद होता है। और क्या है अमेरिका का मकसद, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये F-35 भारत में करेगा क्या। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि F-35 भारत में कब और क्यों आने जा रहा है। तो आपको बता दूं कि आने वाली 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में भारत के बेंगलोर शहर में एयर शो 2023 आयोजित किया जाना है, जिसमें भारतीय वायुसेना के साथ साथ दुनिया भर में जो भी भारत के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, यानी कि भारत के करीबी देश हैं, वो अपने लड़ाकू विमान लेकर आएंगे, करतब दिखाएंगे और अपनी जोर आजमाइश वहां पर दुनिया के सामने करेंगे। इसी जोर आजमाइश के बीच में अमेरिका ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। अमेरिका ने कहा है कि इस बार के एयर शो में ना सिर्फ अमेरिका का ही जलवा दिखेगा, क्योंकि इस बार हम अपना F-35 भारतीय एयर शो में लेकर आ रहे हैं और पूरी दुनिया को इस बार हम दिखाएंगे कि F-35 चीज क्या है, इसकी ताकत क्या है और ये क्या कर सकता है। और यकीन मानिए, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, दो देश चीन और पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका F-35 भारत में भेज रहा है ना, इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग ये है कि अमेरिका इसे भारतीय वायुसेना के सामने पिच करना चाहता है। मतलब आप सभी जानते ही हैं कि भारत ने हाल ही में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। इसके बाद भारत की प्लानिंग है कि 36 से लेकर 50 और राफेल लड़ाकू विमान हमें खरीदने चाहिए, क्योंकि हमारी वायुसेना को करीबन 120 लड़ाकू विमान तो तुरंत चाहिए। खैर, भारतीय वायुसेना की जरूरत तो 200 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों की है, लेकिन फिलहाल 120 तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए भारत की प्लानिंग ये है कि 36 हमने खरीद लिए हैं, 36 का ऑर्डर हम और देंगे और उसके बाद 36 हम और खरीदेंगे। यानी कि धीरे धीरे करके हम भारतीय वायुसेना के जो पुराने लड़ाकू विमान है उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि ये ऑर्डर उसे भी मिले, उसे भी फायदा हो। फ्रांस को ही सारे ऑर्डर क्यों मिले, इसीलिए वो अपना FA-18 और F-16 भारत के सामने रख चुका है, जिसे भारत ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो F-16 है वो काफी पुराना लड़ाकू विमान है। इसके अलावा हमारे एक दुश्मन पाकिस्तान के पास भी वो मौजूद है। वहीं बात करें FA-18 की, तो वाकई में ही बहुत शानदार लड़ाकू विमान है FA-18 सुपर हॉर्नेट, लेकिन वो वायुसेना से ज्यादा नौसेना के लिए बना हुआ है। उसे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट नौसैनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है और हमें चाहिए फिलहाल वायुसेना के लिए। ऐसे में जब ये दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं, तो अमेरिका ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी कर दी है और बताया जा रहा है कि अब अमेरिका आखिर में अपना F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत के सामने पिच करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने F-35 को ना तो ज्यादा करीब से देखा है, ना ही जाना है। इसीलिए अमेरिका F-35 को इस एयर शो में लाकर भारतीय अधिकारियों को प्रभावित करना चाहता है। देखिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग ऐसे ही की जाती है। आपको पता ही होगा कि अब पिछले 1-1.5 साल से भारत भी अपने तेजस लड़ाकू विमान को अलग अलग एयर शो में लेकर जा रहा है, ताकि हम भी अपने तेजस की काबिलियत दिखाकर दुनिया भर की वायु सेनाओं को प्रभावित कर सकें। तो ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वाकई में ही F-35 को देखकर भारतीय अधिकारी प्रभावित हो गए, तो क्या भारत F-35 खरीद लेगा? तो बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 4-5 साल से भारतीय सरकार की पॉलिसी ये रही है कि हम हथियार वही खरीदेंगे जो भारतीय सेनाएं कहेंगी। हम अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे, क्योंकि अंत में हथियार उन्हें इस्तेमाल करने हैं। हालांकि भारत में कई F-35 के आलोचक भी हैं जो कहते हैं कि भारत F-35 नहीं खरीदेगा, और इसको लेकर बहुत ही बचकाने तर्क दिए जाते हैं। पहला ये कि भारत के पास S-400 है, जो एक रूसी हथियार है। ऐसे में अमेरिका भारत को F-35 बेचेगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका कभी भी भारत के सामने F-35 को
लाता ही नहीं। इसके अलावा आपको ये भी बात बता दूं कि भारत के S-400 खरीदने के बाद अमेरिका भारत को 3 नंबर 1 हथियार भेज चुका है। पहला है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, जो दुनिया का नंबर 1 नौसैनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है। दूसरा हथियार भारत ने खरीदा था अपाचे हेलीकॉप्टर, जो दुनिया में नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर है। जो दर्जा लड़ाकू विमानों में F-35 को है, वही दर्जा हेलीकॉप्टर की दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर को है। और आपको बता दूं कि भारत ने सबसे पहले वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर खरीदे, जो हमें डिलीवर होने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद कुछ ही समय पहले भारत ने भारतीय थल सेना के लिए भी हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। आने वाले 1-1.5 साल में अमेरिका उनकी भी डिलीवरी स्टार्ट कर देगा। यानी कि अगर आप देखें कि S-400 खरीदने के बावजूद अमेरिका भारत को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन बेच रहा है। इसके अलावा दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि भारत एमका का निर्माण कर रहा है, जो भारत का खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। तो बात आपकी सही है, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले ही साल भारत के वायुसेना प्रमुख ने बयान दिया था कि आने वाले लड़ाकू विमानों की डील में हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को तरजीह देंगे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि एमका और F-35 दोनों स्टेल्थ जरूर हैं, लेकिन दोनों अलग तरीके के लड़ाकू विमान हैं। भारतीय एमका डबल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, जबकि F-35 सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, इसलिए दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप एमका को F-22 रैप्टर के साथ कंपेयर करोगे तो बात बनेगी। हालांकि मेरा ओपिनियन इस मामले पर यह है कि भारतीय वायुसेना की सुनी जानी चाहिए। अगर वो कहें कि जी हमें तो राफेल ही चाहिए, भले ही अमेरिका F-35 को आधी कीमत में देने को तैयार हो, फिर भी हमें राफेल ही खरीदना चाहिए, क्योंकि अंत में हथियार उन्हें इस्तेमाल करना है, हमें नहीं। हालांकि इस मामले पर आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।